हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम जंगल के यूट्यूब चैनल में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है CHSL। कि पढ़ता तो बहुत हूँ भाई, सिलेक्शन पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। अब भी आपको पता है CHSL की बहुत ही अच्छी बम्पर भर्ती निकली है। उसका एग्जाम डेट भी हमें पता है, फेब और मार्च। अगर ले ले कि फेब की मिनिमम भी टाइम ले ले कि फेब शुरुआत एंड में पेपर हो जाएगा या मार्च स्टार्टिंग में हो जाएगा, तो दिन बचते हैं कुछ 45 या 50 दिन। अब इन 45 से 50 दिनों में कैसे जीरो से हीरो बना जाए, उसकी कुछ मैं पॉइंट्स बताऊंगा। शायद आपके आने वाले एग्जाम्स में आपकी मदद करे, और CHSL में तो पक्का ही करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या है। चलिए देखते हैं। एग्जाम का जो पैटर्न है वो है इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और है GS। हमें पता है अब जो CHSL है वो हो गया है दो टायर में, टायर 1 और टायर 2। टायर 1 बस क्वालिफाइंग है। अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी अभी तक, अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं या आप कॉलेज से या स्कूल से अभी पास आउट हुए हैं, तो दोस्तों अब कैसे इन 45 दिनों में बस ये क्वालिफाइंग मार्क्स हम ले लें ताकि सिलेक्शन हो जाए। तो जो इनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, इंग्लिश के हैं 25 क्वेश्चन, मैथ के हैं 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के क्या हैं 25 क्वेश्चन, और GS के हैं 25 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, तो ये बन जाते हैं 50, 50, 50 और 50। टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 100, और जो टोटल मार्क्स बनते हैं दोस्तों वो बनते हैं 200। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल है नेगेटिव मार्किंग। कितनी है नेगेटिव मार्किंग? नेगेटिव मार्किंग जो है इसकी दोस्तों वो है 0.5। तो इस चीज का हमें ख्याल रखना है कि हम नेगेटिव ना करें, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, मैं सोच रहा हूं कि आपको बिल्कुल भी नहीं आता, आप बस अभी स्टार्ट कर रहे हैं। पहला है दोस्तों मटेरियल। क्या आपके पास इन चारों टॉपिक का सफिशिएंट मटेरियल है? क्या आपने देखा सिलेबस क्या है? अगर सिलेबस नहीं देखा तो उसकी मैं एक और वीडियो बना दूंगा। पर अभी क्या आपके पास मटेरियल है जो पेपर होने वाला है? अगर नहीं है तो मार्केट में बेइंतहा मटेरियल पड़ा है, किसी का भी उठा लीजिए और तैयारी अपनी स्टार्ट करिए, ठीक है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों वो है स्ट्रेटेजी। गवर्नमेंट एग्जाम्स को निकालने के लिए दोस्तों रणनीति की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। अच्छी रणनीति है तो आप ये रण को जीत लेंगे, इस लड़ाई को जीत लेंगे। अगर नहीं है तो दोस्तों बहुत टफ है। अब रणनीति कैसे होनी चाहिए दोस्तों, देखो। पहला है मैथ। मैथ को कैसे करें? मैथ का जो सिलेबस है दोस्तों है वो है बहुत बड़ा, पर आपको सब कुछ नहीं करना। हम कर रहे हैं CHSL की तैयारी, तो उससे रिलेटेड क्या करें? पहले तो दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए आप उनके। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर बैंक नहीं है तो मार्केट में बहुत अवेलेबल है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, किसी भी कोचिंग सेंटर का ले सकते हैं। पहले तो चाहिए दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। दूसरा, मान लीजिए आप कर रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पहले आप देखिए क्या आपसे बन रहे हैं, नहीं बन रहे तो क्या ट्रिक्स हैं, कैसे वो करे जा रहे हैं, ठीक है। आप उनको फॉलो करिए, समझिए। नहीं आ रहा समझ में तो कमेंट बॉक्स में बता देना। किसी को अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो उसकी वीडियो बना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। दूसरा दोस्तों, मैथ के लिए एक फॉर्मूले लिख लीजिए एक पेज पर, सारे लिख लीजिए फॉर्मूले एक जगह। अब स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला है, ट्रायंगल का क्या एरिया है, क्या पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का कैसे निकालते हैं, सिलेंडर का क्या फॉर्मूला है, कोन का क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले दोस्तों एक जगह लिख लेंगे तो वो
इजी हो जाएगा आपको पढ़ना, इजी हो जाएगा रिमेंबर करना, इजी हो जाएगा रिवीजन के टाइम पर। और मान लीजिए आपने ज्योमेट्री पढ़ी, अभी ताजा ताजा पढ़ी है तो सब कुछ याद रहेगा, पर कुछ टाइम बाद क्या होगा, आप भूलने लगेंगे और एकदम कुछ 10 दिन 15 दिन बाद तो बिल्कुल वापस आ जाएंगे कहां पर, जीरो पर। तो मैं दोबारा उस पर आता हूँ कि पढ़ता तो मैं बहुत हूं पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा दोस्तों क्योंकि स्ट्रेटेजी में है कुछ कमियां। उन कमियों को ढूंढिए, क्या कमियां हैं? कमियां यही होती हैं आपके पास क्या नहीं है, शॉर्ट नोट्स नहीं है। आपके पास क्या नहीं है, शॉर्ट नोट्स नहीं है। आपने मेंसुरेशन पढ़ा तो आपने देखा भाई सिलेंडर का एरिया क्या होता है, अभी आप बता देंगे, आपने अभी भी पढ़ा है तो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर एच है इसका एरिया, पैरामीटर होता है 2 पाई आर एच। पर कुछ टाइम बाद 10 दिन 15 दिन बाद थोड़ा थोड़ा, अरे क्या 2 पाई आर एच होता है या पाई आर एच होता है, क्या होता है, कंफ्यूजन आ जाएगा। वो कंफ्यूजन ना आए तो 1 या 2 पेज पर सारे फॉर्मूले आ जाएंगे पूरी मैथ के। इतनी सी मैथ है टोटल, पर दिखते क्वेश्चन इतने ज्यादा लिखते हैं तो लगता है पता नहीं क्या ही पहाड़ है। पहाड़ नहीं है, बहुत इजी हो जाएगा। पेपर पे लिख लीजिए एक एक पॉइंट्स करके, ये इसके फॉर्मूले आ गए, ठीक है, एक जगह लिख लीजिए फॉर्मूले इसके। तीसरे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे मेंसुरेशन के भी या फिर परसेंटेज के, प्रॉफिट लॉस के, जो आपसे नहीं बन पाएंगे और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में होंगे। तो अब क्या करें, उनका छोड़ तो सकते नहीं, तो दोस्तों उनको कर लीजिए टिक, उस पे करिए, दीजिए ध्यान। आपने टिक करा कि भाई इसको दोबारा देखना है, तो आपने आज करा मान लीजिए मेंसुरेशन, तो दूसरे दिन जाके उसका करिए रिवीजन। जो क्वेश्चनों में आप फंसे हैं बस वही क्वेश्चनों को पढ़ना है आपको, सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ने, बस उन्हीं क्वेश्चन पे ध्यान देना है। और हो सकता है 10 क्वेश्चन में आप फंसे थे, कुछ दिन बाद करते करते आप रिवीजन करते गए उनको बार बार लिखते गए, करते गए, तो अब आप फंस रहे हैं 2 क्वेश्चनों पर। ये 8 क्वेश्चन आपसे बनने लगे। अब ये 2 क्वेश्चन नहीं बन पा रहे तो क्या करें, इसको अलग जगह एक कॉपी रखिए इंपॉर्टेंट टफ क्वेश्चंस की, वहां इन 2 क्वेश्चंस को लिख लीजिए कि भैया जब भी रिवीजन करना है, कि भाई संडे को मैं सिर्फ रिवीजन करूंगा जो मैंने पूरे हफ्ते भर पढ़ा, मन लगा लेते हैं। तो 7 दिन बाद बस पूरे 10 क्वेश्चन नहीं करने। आपने 100 क्वेश्चन करे थे, मान लेते हैं आपने करे थे 100 क्वेश्चन, उसमें से फंसे आप किसमें, 10 क्वेश्चनों में। अब 10 क्वेश्चन भी आपने सुधार कर लिया, अब रह गए 2 क्वेश्चन, तो अब आपको 100 क्वेश्चन नहीं करने। अब आपको क्या करने हैं, टाइम होता तो मैं आपको 10 क्वेश्चन लिखने को कहता, पर अभी नहीं है टाइम हमारे पास। तो ये सिर्फ जो 2 क्वेश्चन हैं इनको एक कॉपी में लिख लीजिए कि जब रिवीजन करना होगा 7 दिन बाद तो बस मैं इनका करूंगा, ठीक है। ऐसे करते जाएंगे, आखिर में जब ये रिवीजन का टाइम खोलेंगे 100 क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है, मुश्किल से बता रहा हूं, कोई 1 या 2 क्वेश्चन अटकेंगे, ये सारा हो जाएगा सॉर्टेड। ऐसे ही देखें अगर हम जीएस का पार्ट, सेकंड क्या आता है, जीएस। क्या लूसेंट पढ़ना इंपॉर्टेंट है? क्या अभी भी आते हैं लूसेंट से क्वेश्चन? सब लूसेंट, सबके पास है लूसेंट भैया, क्या आ भी रहे क्वेश्चन? तो दोस्तों पूरी अब पॉलिटी मान ले, अब पॉलिटी तो सब कुछ है, जो भी देखो सब पॉलिटी है। क्या सब कुछ आ भी रहा है उसमें से? 2 या 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे पॉलिटी के, जो उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है टॉपिक वाइज की, पॉलिटी से कितने आएंगे, हिस्ट्री से कितने आएंगे और करंट अफेयर कितने मार्क्स के आ रहे हैं, उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। शाम तक वो भी डल जाएगी, ठीक है। जब तक ये डले क्या पता उससे पहले वो ही डल जाए, तो आप वो भी देख लेना कि भाई कितने कितने आ रहे हैं। और मैथ्स के प्रॉफिट, परसेंटेज, मेंसुरेशन, 2D 3D सबके कि कितने कितने मार्क्स, कितने कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, तो वो उसकी भी वीडियो बन जाएगी। तो अब हमें पॉलिटी पर जरूरत भी है क्या सब कुछ पढ़ना? पूरी पढ़े लूसेंट? अरे 3 या 4 क्वेश्चन आने हैं, 3-4 क्वेश्चन में से तो 2-3 क्वेश्चन तो मैं अभी बता देता हूं क्या क्या आएंगे। एक तो आएगा अब शेड्यूल में से आ जाएगा क्वेश्चन, एक आ जाएगा अमेंडमेंट्स कौन कौन से हुए कॉन्स्टिट्यूशन में, तीसरा आ जाएगा आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, है ना, आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, इन्हीं में से आ जाएगा सब कुछ पॉलिटी में। अब 3 या 4 क्वेश्चन बनने हैं पूरी पॉलिटी से,
अब आप पूरी पॉलिटी किसने लिखा भाई, ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन बैठा था, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल ने क्या करा, पहले कितने दिन लग गए इसको बनने में, अब नहीं आते क्वेश्चन कितने दिन में कॉन्स्टिट्यूशन बना, कब लागू हुआ, अब नहीं आते ये क्वेश्चन। आर्टिकल में सबको पता है, इतने आर्टिकल है, कौन याद रखेगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कोशिश करेंगे उसकी वीडियो भी बना दें, शेड्यूल की वीडियो बना देंगे ट्रिक के साथ, एकदम ऐसे याद हो जाएगी, एक बार पढ़ लिए यूं याद, ठीक है ना। बस चैनल को बने रहो दोस्तों, सब हो जाएगा, कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा जो टॉपिक है दोस्तों वो है इंग्लिश। बचपन से पढ़ रहे हैं इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और तुम्हारे और ले लो, तुम्हारे कोई भी टॉपिक है सब इंग्लिश में है, आर्ट्स हो कुछ भी है सब इंग्लिश में है, पर इंग्लिश अभी भी नहीं आ रही। अब इंग्लिश में नंबर लाने हैं कितने, 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर की आएगी इंग्लिश, तो भैया 25%, 100 में से 25% तो यही है, तो इस पे ध्यान छोड़ तो सकते नहीं। अब पढ़ने का ट्रिक क्या है, क्या सब कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहले तो एंटोनिम सिनोनिम आएंगे, उसकी हम टाइम टू टाइम वीडियो डालते रहते हैं, वहां से देख लेना, और ट्रिक के माध्यम से ऐसे याद हो जाएंगे कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब है एंटोनिम सिनोनिम है कितने भाई, 700-800 होंगे एंटोनिम सिनोनिम, कितने याद कर लोगे, कितना याद कर लोगे, सारा तो याद कर नहीं सकते। अब 700-800 है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में जो पूछे जा रहे हैं, उनको हम ले आएंगे आपके लिए, उनकी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। टॉप 100 के नाम से 2 या 3 वीडियो आएंगी, उनको आप बार बार देख लेना, और एक बार ही देखोगे दोस्तों, बार बार देखना भी नहीं पड़ेगा, एक बार ही में ट्रिक के माध्यम से ऐसे याद करा देंगे, भूलोगे भी कभी। दूसरा एरर फाइंडिंग, एरर ढूंढने होते हैं, एक लाइन दे दी जाएगी, उसमें एरर ढूंढने पड़ेंगे आपको, भाई क्या क्या एरर आ रहे हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करें, उसके लिए कुछ नहीं करना आपको, बस क्वेश्चन लगाते जाओ, देख लो। अगर आप बिल्कुल नए हो और आप सोचो कि मैं भाई सारे रूल्स याद कर लूंगा, दोस्तों ये रूल्स याद नहीं होते। अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो आप जैसे पढ़ते आ रहे हैं आप वैसे पढ़ते रहिए। अगर जो बच्चा नया आया है और उसके पास सारा सिलेबस पढ़ा है, तो दोस्तों पूरी मैथ, पूरी इंग्लिश, पूरी जीएस, पूरी रीजनिंग इन 45 दिनों में नहीं हो पाएगी। मैं कह रहा हूं जो तुम्हारे मास्टर जी भी हैं वो भी पढ़ लेना कि भैया मैं तो नया नया आया हूं और मैं 45 दिन में कर दूंगा, वो भी नहीं कर पाएंगे। अब तो कर लेंगे, अब तो इतने सालों में पढ़ाते हुए, पर अगर शुरू में आए थे जब, अगर उनके भाई 45 दिन में सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और कंपटीशन का लेवल आपको पता ही है, कंपटीशन का लेवल कहाँ जा रहा है, चांद पहुंच रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम छोड़ दें, छोड़ भी सकते, पढ़ना भी है, क्या सारा पढ़ना है। तो एरर फाइंडिंग के लगा लो क्वेश्चन, जब क्वेश्चन आएंगे ना एग्जाम में, इतने क्वेश्चन लगा लोगे तो जब आएगा तो ट्रिक व्रिक नहीं आएगी याद, तो क्या करो, अपने आप क्लिक हो जाएगा भाई, थर्ड फॉर्म लगनी है, अपने आप आ जाएगा, थर्ड फॉर्म लगनी है क्या भाई, मॉडल लगा, वर्ब गलत है, क्या गलत है, वो सब समझ में आ जाएगा। अब और चौथी बात, इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में आते हैं भाई वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की सीरीज आती रहेगी, टाइम टू टाइम हम निकालते रहेंगे, बस उन्हीं को याद करते रहो। पढ़ना तो देखो सारा ही है, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो तो पक्का ही पक्का करने हैं भाई, ये तो आ सकते हैं, इनके आने के चांस बहुत ज्यादा है, तो उनको हम बना देंगे वीडियो। पढ़ना तो भाई अब सब कुछ है, पर क्या क्या पढ़े, ऐसा पढ़े जिससे सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। अब क्लोज टेस्ट 4 या 5 नंबर का था दोस्तों, 4 या 5 क्वेश्चन तो क्लोज टेस्ट की आ जाएंगे, समझ रहे हो, 7-8 नंबर का तो क्लोज टेस्ट ही आएगा। अब क्लोज टेस्ट क्या होता है, आप जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं, आप किसी का करिए, हम तो भाई बता रहे हैं उसका करो, इसका सब बढ़िया, आपको जो सही लगता है आप वो करो। क्लोज टेस्ट 2 या 3 हर ऑल्टरनेट डेज लगा लो, उससे क्या होगा, हैबिट पड़ जाएगी, आदत आ जाएगी, आदत पड़ जाएगी कि भाई क्या करना है, क्या पुट करना है। जितने लगाते जाओगे उतनी प्रैक्टिस होती जाएगी क्लोज टेस्ट की, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है रीजनिंग, वो है रीजनिंग। अब रीजनिंग क्या है, अब दोस्तों रीजनिंग अगर आपने नहीं पढ़ी तो YouTube पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, हर टॉपिक की पढ़ी है, वहां से आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। और क्या करना चाहिए,
भाई यूट्यूब पे वीडियो है, आपने वीडियो लेक्चर लगा लिए, आपने उसके नोट्स बना लिए। नोट्स बना लेना, ऐसा नहीं बस देख लिया हाँ आ गया आ गया। अगर आपको लगता है कि आ गया तो क्वेश्चन आगे देख लेना, बन रहे हैं तो ठीक ही है। यूट्यूब पे पढ़िए, हर लेक्चर हर टॉपिक की वीडियो पड़ी हुई है, हर कोई बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वहां से आप देख लेना रीजनिंग के लिए। और बाकी मल्टीपल क्वेश्चंस रीजनिंग के अलग अलग चैप्टर के, ठीक है ना, अलग अलग तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर लगाइए, टेस्ट सीरीज में लगाइए, जहां भी लगाना है वहां लगाइए, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, रीजनिंग कवर हो जाएगी सारी। रीजनिंग कोई बहुत बड़ी तोप तलवार नहीं है, आराम से हो जाती है। लोग बच्चे कई ऐसे हैं जो पढ़ते भी नहीं है रीजनिंग को, तो ठीक है ना। कोई स्पेशल कोचिंग की मुझे लगता कोई जरूरत है। अगर बिल्कुल ही लग रहा है कि हाँ मैं बिल्कुल ही बेसिक्स लग रहा हूं और कोचिंग का है टाइम, तो लेनी चाहिए। अगर आपको बिल्कुल जीरो पे खड़े हैं हम और 45 दिन में एग्जाम है, अरे 45 दिन में तो शेर आ ही जाएगा, ठीक है। अब बच्चा तो अभी बिल्कुल छोटा बच्चा है, अब वो बड़ा होता होता होगा जब शेर से लड़ने लायक होगा। पर 45 दिन में कौन आ रहा है शेर? शेर क्या है? CHSL का एग्जाम है, CHSL का एग्जाम है, तो उससे पहले हमें तैयारी करनी है। और ये जो टायर वाले है ना दोस्तों, ये है सिर्फ क्वालिफाइंग, बस क्वालिफाई करना है। एक बार क्वालिफाई कर गए टायर 2 में मिल जाएगा टाइम बतेरा। टायर 2 में बहुत टाइम मिल जाएगा। टाइम होगा तो तैयारी कर लेंगे हम, लेक्चर भी लगा लेंगे, सब कुछ लगा लेंगे। अभी टायर गया क्या विशेष कमी, तो टायर की विशेष कमी को देखते हुए तो हम रिस्ट्रेंट हैं भाई। अब कोचिंग लगाने जाएंगे तो भाई पढ़ेगा कौन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन लगाएगा, उनकी टेस्ट सीरीज कौन लगाएगा, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है रिवीजन। ऐसा ना हो कि आप आगे आगे पढ़ते जाएं और पीछे पीछे बोलते जाएं, उसका टाइम टू टाइम रिवीजन भी होना चाहिए। शेड्यूल क्या बनाए ऐसा कि भैया सब कुछ कवर भी हो जाए, 2 या 3 सब्जेक्ट हम रोज पढ़ भी लें और रिवीजन भी हो जाए। रोज अपने शेड्यूल में रिवीजन के लिए टाइम डालिए, चाहे 1 घंटा ही डालिए, उसको रिवीजन करते रहिए। और एक दिन तो रखिए पक्का कि भैया पिछले हफ्ते में पढ़ा क्या पूरा, उसका रिवीजन कर इसके। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आपने परसेंटेज किया, प्रॉफिट लॉस पे पहुंचे, परसेंटेज भूल गए, फिर प्रॉफिट लॉस से सिंपल इंटरेस्ट पे पहुंचे, फिर प्रॉफिट लॉस भूल गए। ऐसा ना आगे बढ़ते जा रहे हैं पीछे भूलते जा रहे हैं। तो इसका कॉन्टिन्यूस रिवीजन रखिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन पूरा पूरा सॉल्व करना है, बस देखिए क्या हाँ ऐसे 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 होगा, बन रहा है तुम्हारे से, तुमसे बन रहा है तो बस ठीक ही है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। जो अगला इंपॉर्टेंट चीज है वो है दोस्तों टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज दोस्तों सिर्फ टेस्ट है, खाली क्या है टेस्ट। ये क्या है क्या नहीं है, ये तुम्हारा पेपर नहीं है। इसमें अगर मान लीजिए आपके 100 में से 25 या 30 क्वेश्चन ही बने, तो इसका मतलब ये नहीं कि अरे ये तो फेल हो गया। कई लोग हो जाते हैं डीमोटिवेटेड। दोस्तों बात ऐसी है, टेस्ट सीरीज से ये मतलब नहीं है कि अगर नंबर कम आ गए तो भैया आप सिलेक्शन नहीं होगा। टेस्ट सीरीज बस ये बताती है कि हमारी जो प्रिपरेशन है क्या सही डायरेक्शन में चल रही है। अगर चल रही है तो 25 क्वेश्चन हमने 100 में से ठीक करे, कितने गलत हो गए? 75। अब वो 75 क्वेश्चन कौन कौन से थे जो गलत हो गए और किस किस टॉपिक से पूछे गए थे? मान लेते हैं आपने परसेंटेज कर दिया ठीक, सिंपल इंटरेस्ट कर दिया ठीक, आप कहां फंस गए? प्रॉफिट लॉस में, या आप फंस गए मेंसुरेशन में। तो अब क्या करना है? अगला हफ्ता जो आएगा, अगला हफ्ता भी नहीं 2 या 3 दिन, आप पढ़ चुके थे प्रॉफिट लॉस और आप पढ़ चुके थे मेंसुरेशन, तो सिर्फ प्रॉफिट लॉस के और मेंसुरेशन के पहले देखिए क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, क्या फॉर्मूले मुझे सब याद हैं। याद नहीं आ रहे तो भाई फॉर्मूले मुझे याद नहीं है, तो अपनी फिर से वही बात आ जाती है। शॉर्ट नोट्स दोस्तों, शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं? अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं फिर तो ठीक है, क्योंकि जब रह जाएंगे आखिर के 2 या 3 दिन तो सारा लगेगा सिलेबस इतना, सारी फिजिक्स, सारा तुम्हें मैथ्स लगेगा, सारी इंग्लिश लगेगी, वही इतना पढ़ा है इतना पढ़ा है इतना पढ़ा है। पर जब होंगे ना शॉर्ट नोट्स
और वो कॉन्साइज हो जाएंगे। पूरी मैथ के जो शॉर्ट नोट्स बनेंगे अगर आप बनाएंगे तो 4 या 5 पन्ने में सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। पूरी मैथ के फॉर्मूले 4 या 5 पन्ने में आ जाएंगे। अगर वो 4 या 5 पन्ने आपने बार बार पढ़ लिए तो आखिर के जो 2 दिन होंगे, 2 या 3 दिन बचेंगे, उसमें से भी ये फॉर्मूले रिवाइज करना। पूरी बुकें नहीं कर पाओगे, 400 500 क्वेश्चन एक टॉपिक के नहीं कर पाओगे। आपके पास क्या है, टाइम बहुत कम है, अब बचा है तो भाई खाली जो ये है फॉर्मूले रिवीजन कर लो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है कि भैया जो हम पढ़ाएंगे ट्रिक से, वन वर्ड पढ़ाएंगे, एंटोनिम सिनोनिम पढ़ाएंगे, वो लिख लो। पेपर में आया, आजू बाजू का भी आ गया, थोड़ा आसपास भी हुआ तो भी आप कर लोगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज के और क्या मतलब है, 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन आएंगे, कितनी देर में करना है, 1 घंटे में दोस्तों, 60 मिनट में करना है। तो चेक तो कर लो, स्पीड इतनी आ भी रही है, 60 मिनट में पेपर हो भी रहा है। हो सकता है ना हो रहा हो, भाई मैं मैथ इंग्लिश कर लेता हूं, मेरी जीएस छूट जाती है। मेरी जीएस कर लेता हूं, जीएस कर ली, इंग्लिश कर ली, मैथ कर ली, भाई मेरा चौथा टॉपिक छूट गया, रीजनिंग छूट गई। क्या पूरा पेपर अटेम्प्ट भी कर पा रहे हो, वो भी चेक करना है। वो कौन बताएगा, वो बताएगी टेस्ट सीरीज। भाई टेस्ट में कैसा कर रहे हो परफॉर्म, वही तो बताएगा। तो ये टेस्ट खाली ये नहीं है कि भैया मेरा सिलेक्शन होगा आगे नहीं होगा, ये टेस्ट होगा। टेस्ट तो भैया बस खाली टेस्ट है। आप अपना प्रिपरेशन देख रहे हैं कि भाई मेरी प्रिपरेशन है क्या। कल मेरे पिछले टेस्ट में मेरे 30 आए थे, क्या मेरे अगले में 35 आ रहे हैं, और 35 आ रहे हैं तो अब क्या क्या गलती हो रही है। अब आपने सोचा मेंसुरेशन मेरा ठीक हो गया, मेरा परसेंटेज भी अब इस बार ठीक है, और मेरा प्रॉफिट लॉस भी ठीक हो गया, क्योंकि मैंने पिछले जो टेस्ट दिया था उसमें गलती हुई थी, अब नहीं होगी गलती। अब आपको लग रहा है मेरी ज्योमेट्री खराब हो गई, मेरी ज्योमेट्री कट गई, तो अब इस हफ्ते क्या करना है, खाली ज्योमेट्री। हमें सिर्फ गलतियां रोकते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। ऐसे ही हम अपनी गलतियां सुधार लेंगे तो पेपर में गलतियां नहीं करेंगे, पेपर में कम गलती होंगी, है ना। आपने देखा रीजनिंग के मेरे सारे बन गए, बस मेरे को लग रहा है मिरर वाले क्वेश्चन नहीं बन रहे, मिरर वाले क्वेश्चन नहीं बन रहे, या फिर मेरे डाइस वाले क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो अगली बार आप क्या करेंगे, खाली डाइस वाले क्वेश्चन और मिरर वाले क्वेश्चन देख लेंगे, पूरे नहीं करने, समझ रहे। ऐसे ही करना है, आगे आगे बढ़ते जाना है। अब क्या है, एनालिसिस, टेस्ट सीरीज का एनालिसिस। टेस्ट सीरीज का एनालिसिस क्या है दोस्तों, यही है जो गलतियां हैं उसको सुधारें, और गलतियां देखें कि गलतियां हो कहां रही हैं, और जहां गलतियां हो रही हैं कोशिश करें कि अगली बार वो गलती ना हो। और जो क्वेश्चन आपको लगे कि भाई इस बार भी गलत हो गया, फिर आपने देखा अगले बार भी गलत हो गया, फिर आपने करेक्शन करी, क्वेश्चन देखा कैसे करना है, फिर आपने करे 4-5 क्वेश्चन उस तरह के, और अगली बार फिर गलती होगी, तो उसको क्या करना है, उसको दोस्तों लिख लो एक जगह कि भैया ये तो मैं गलत करूंगा, तो उसको सुधार लो, ठीक है ना। चलिए, और क्या रह गया दोस्तों, बस अभी तो इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए मददगार होगी, आपकी CHSL के एग्जाम में आपको मदद करेगी। आप जोर लगाते रहिए, बाकी क्या शॉर्ट ट्रिक्स हो सकती हैं, बाकी कैसे हम आपको हेल्प करें, हम वो करते रहेंगे। अब सब कुछ तो एक वीडियो में बता नहीं सकते, वीडियो धीरे धीरे आती रहेंगी और आपको हेल्प मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे होगी मुलाकात। धन्यवाद।